इस छवि को देखिए। ये क्या हो सकती है? एक डरावना राक्षस, खेलते हुए दो भालू, या फिर कुछ और ही? लगभग एक सदी से ऐसे 10 इंक ब्लॉट्स दिखाकर एक रहस्यमय व्यक्तित्व परीक्षण होता रहा है। लंबे समय तक ये टेस्ट मनोवैज्ञानिकों और मरीजों के बीच गोपनीय रखा गया। इन रहस्यमय छवियों द्वारा दिमाग कैसे काम करता है, ये जानने की कोशिश की गई। पर इंक ब्लॉट्स हमें क्या बता सकते हैं और ये टेस्ट कैसे काम करते हैं? 20वीं सदी की शुरुआत में स्विस मनोचिकित्सक हेरमान रॉरशॉक द्वारा आविष्कार किया गया। रॉरशॉक टेस्ट हम जो कुछ देखते हैं उससे अधिक महत्व दुनिया के प्रति हमारे समग्र नजरिए को देता है। रॉरशॉक को ये सवाल उलझाता रहा कि एक ही वस्तु सबको अलग अलग क्यों दिखाई देती है। जब वे मेडिकल स्कूल गए तो उन्होंने सीखा कि हमारी तमाम इंद्रियों में गहरा कनेक्शन है। उन्होंने ये भी सीखा कि जो जैसा दिखता है उसे हम अपनी धारणा अनुसार बदल कर देखते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ये जानने के लिए स्विट्जरलैंड के एक पागलखाने में काम करते हुए उन्होंने कुछ रहस्यमय छवियों को जमा किया जो इस अनबूझ प्रक्रिया पर रोशनी डाल सकें। अपनी इंक ब्लॉट पेंटिंग्स दिखाकर रॉरशॉक ने सैकड़ों स्वस्थ सब्जेक्ट्स और मानसिक रोगियों से एक जैसे सवाल पूछे, ये क्या हो सकता है? रॉरशॉक को इसमें दिलचस्पी नहीं थी कि टेस्ट सब्जेक्ट्स ने क्या देखा, बल्कि सिर्फ यह कि कैसे देखा, किन जगहों पर गौर किया और किन जगहों को अनदेखा किया। क्या कुछ चलता फिरता देखा? क्या इंक ब्लॉट्स के कुछ रंगों को देखकर वो बेहतर जवाब दे सके या इतनी सारी जानकारी से परेशान हो गए? उन्होंने एक ऐसा कोडिंग सिस्टम तैयार किया जिसमें सभी जवाब कुछ चुनिंदा श्रेणियों में डाले जा सकें ताकि उन्हें समझना आसान हो। अब उनके पास जो डेटा था उससे उनके टेस्ट सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्रकार सामने आए। क्रिएटिव या अच्छी इमेजिनेशन वाले, बारीकी से देखने वाले, कुछ बड़ा देखने वाले और कुछ ऐसे जो अपने नजरिए को आसानी से बदल पाते थे। कुछ लोग अटक जाते या कई इंक ब्लॉट्स के लिए एक जैसा जवाब देते, कुछ दूसरे अजीब या मजेदार जवाब देते। जितने इंक ब्लॉट्स उतने अलग अलग जवाब, जिनसे लोगों के नजरिए की समस्याएं सामने आती हैं। कुछ समझने में आसान तो कुछ मुश्किल, लेकिन इन जवाबों के एनालिसिस से जवाब देने वालों की मानसिकता की गहरी समझ मिलती है। रॉरशॉक ने जितने ज्यादा लोगों के टेस्ट लिए उतने ही पैटर्न्स उभर कर आए। एक जैसे व्यक्तित्व वाले स्वस्थ सब्जेक्ट्स के नजरिए भी अक्सर एक जैसे होते। समान मानसिक बीमारियों से पीड़ित रोगियों में भी यही देखने को मिला। ये एक भरोसेमंद डायग्नोस्टिक टेस्ट साबित हुआ। वो बीमारियां भी डायग्नोज होने लगीं जिनका दूसरे तरीकों से पता करना मुश्किल था। 1921 में रॉरशॉक ने अपना कोडिंग सिस्टम पब्लिश किया और साथ में वो 10 इंक ब्लॉट्स भी, जिनसे लोगों के नजरिए की सूक्ष्म जानकारी मिलती थी। अगले कुछ दशकों में ये टेस्ट दुनिया भर के देशों में बेहद लोकप्रिय साबित हुआ। 1960 के दशक तक ये टेस्ट अमेरिका में आधिकारिक तौर पर लाखों बार किया गया। अफसोस कि टेस्ट पब्लिश होने के एक साल के अंदर रॉरशॉक की अचानक मौत हो गई। इस टेस्ट को ईजाद करने वाले के बिना इतनी जतन से इकट्ठा किया गया सारा डेटा तरह तरह के अनैतिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसे नाजी युद्ध अपराधियों पर इस उम्मीद में आजमाया गया कि इससे सामूहिक हत्या की मनोवैज्ञानिक गुत्थियां सुलझेंगी। अलग थलग रहने वाले समुदायों को इंक ब्लॉट्स दिखाकर एक तरह से सामाजिक व्यक्तित्व को परखा गया। रिडक्टिव डीकोडिंग चार्ट्स बनाकर कंपनियां नियुक्ति के दौरान भेदभाव करने लगीं। जब ये टेस्ट क्लिनिक से निकलकर आम जनता में पहुंच गया, तब प्रोफेशनल जगत में इसकी साख गिरने लगी और इन इंक ब्लॉट्स का क्लिनिकल इस्तेमाल घटने लगा। ये टेस्ट आज भी विवादित माना जाता है और कई लोग मान बैठे हैं कि ये साबित नहीं हुआ। लेकिन 2013 में रॉरशॉक की रिसर्च को पूरी तरह दोबारा पढ़ने पर पता चला कि अगर ये ठीक से किया जाए तो नतीजे भरोसेमंद होते हैं, जिनसे मानसिक बीमारियां डायग्नोज करने और मरीज का मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाने में मदद मिलती है। माना ये टेस्ट दिमाग को पूरी तरह खोलने की चाबी नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं, लेकिन इसका तरीका और सवालों का कोई एक जवाब ना होना मनोवैज्ञानिकों को समझने में मदद करता है कि कौन दुनिया को किस नजरिए से देखता है। हम इस नजरिए के पीछे छिपे पैटर्न्स को समझने के एक कदम और नजदीक आ गए हैं। क्या दिमाग से ज्यादा दिलचस्प कुछ और है? अगर कोई शरीर अपने आप में एक दिमाग ही हो तो ऑक्टोपस के चमत्कारिक दिमाग के बारे में मजेदार जानकारियां पाएं इस वीडियो से।